फेस करना पड़ रहा होता है। अब देखना ये है कि इस प्रोटेस्ट के बाद और मज़ीद क्या चेंजिंग पैदा होती है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे जाकर डिस्टर्ब होंगी। साइम जो है वो मज़ीद जो है काफ़ी गुस्से में होगा सारा के ऊपर, क्योंकि सारा ने ही उसका कत्ल किया है, ये बात साइम को लगता है। लेकिन आगे जाकर जब सारा बेगुनाह साबित होगी तब इसको अंदाज़ा होगा कि जो उसने किया वो गलत किया। अब साइम को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। अहमर सारा की प्रोटेक्शन करता है, अहमर सारा को हर मुश्किलात से बचाता है। उसको अंदाज़ा होता है कि सारा बेगुनाह है, इसलिए वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चल जाता है। उसको पता होता है कि सारा बेगुनाह ही साबित होगी। यहाँ पे साइम भी अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि साइम की माँ ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती जो बेल मिल चुकी होती है सारा को। उसको लगता है यही मेरी बहू है, इसकी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। आगे जाके आप देखेंगे सारा घबरा जाती है, क्योंकि साइम उसके साथ जो कर रहा होता है वो कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि साइम उसको अकेले टॉर्चर करता है। इस पर उसका बाप खूब बरहम हो जाता है। अहमद भी उसको खूब आड़े हाथों लेता है, लेकिन सारा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब मैं बेगुनाह साबित होंगी, कब मेरी जान छूटेगी इन सब चीज़ों से। व्यूअर्स, क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या उनमें अकल आ जाएगी जो असली सारा के घर वाले हैं, क्या वो सारा की जान बचा लेंगे या नहीं। सारा को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उससे पूछताछ शुरू होती है। यहाँ वकील शुरू होते हैं, वकील की उल्टी सीधी बातें भी शुरू होती हैं, लेकिन उसके दोस्तों ने आके सारा को बचा लिया होता है। यहाँ सारा जो है वो बेगुनाह साबित हो रही होती है और सारा को बेल भी मिल जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। साइम की माँ जब बेहोश होती तो वो लेके जाता है हॉस्पिटल, तो वहीं जाती है जहाँ पे अहमर की माँ होती है। अहमर की माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है। वहाँ पे साइम अपनी माँ से कहता है कि मैं उन दोनों मियाँ बीवी को नहीं छोड़ूंगा। अगर उन पे वो बेगुनाह साबित हो भी गई तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी को अपने हाथों से मारूंगा, जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा था। ये बात उसकी माँ सुन लेती है। उसकी माँ अहमर से बात करती है। यहाँ पे हॉस्पिटल में उल्टी सीधी हरकतें भी करता है। साइम धमकाता है अहमर को और सारा को भी, जिसपे अहमर उस पर खूब गर्म हो जाता है। व्यूअर, सारा की वजह से अब अहमर पे भी बुराई आना शुरू हो चुकी है। ये बात उसकी माँ को कतई तौर पे पसंद नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में क्या सारा बेगुनाह साबित हो सकेगी, क्या साइम उसकी जान छोड़ देगा या नहीं। हम राज में सारा का जुर्म अभी भी साबित नहीं हुआ होता। सारा को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके दोस्तों से कहा जाता है कि तुम लोग इसकी हक में गवाही दोगे, तो वो रजामंद हो जाती हैं। उसके हक में गवाही भी दिलवा दी जाती है, जिस पे साइम पूरे कोर्ट के सामने वो रविश कहता है और कहता है मैं इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सारा को बरी कर दिया जाएगा इस केस से, क्योंकि सारा पे कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होगा। लेकिन अभी भी साइम जो है वो तुला हुआ है किसी तरीके से सारा पे इल्ज़ाम डालने के लिए। वो उसको तरह तरह से ब्लैकमेल करता है, तरह तरह से आके तंग करता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आकर उसको टॉर्चर करता है। उसकी माँ कहती है मैं देखना चाहती हूँ जो मेरा बेटा जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो दिखती कैसे है। उनको गलतफहमी हुई है। यहाँ साइम भी अपनी कज़न के साथ शादी करने पर रजामंद नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि सारी गुत्थियाँ किस तरह सुलझेंगी। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह सारा के ऊपर जो इल्ज़ामात होते हैं वो कोर्ट में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सारा के ऊपर कोई भी चीज़ साबित नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे साइम जो है वो कोशिश में लगा हुआ है कि सारा किस तरीके से इस केस में मुजरिम साबित हो, लेकिन कोर्ट गवाहों पे और सबूतों पे चलती है। कोर्ट जो है वो मुंह ज़बानी बिल्कुल भी नहीं चलती। इसीलिए सारा के दोस्तों को लेके आया जाएगा अदालत में। वकील उनसे कहेगा कि तुम लोग को अदालत में बयान देना पड़ेगा, जिस पर वो रजामंद हो जाती हैं। बयान भी देती हैं, जिस पर साइम नहीं मानता। साइम पूरे भरे कोर्ट में ये बात कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, लेकिन व्यूअर उसके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। वो मज़ीद सारा की ज़िंदगी बर्बाद करेगा और सारा के लिए वो टॉर्चर का बाइस बनेगा। इस तरह वो अपनी कज़न को शादी के लिए भी मना कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि लव मैरिजेस पे उसको अब भरोसा नहीं रहा। यहाँ उसकी माँ उसको समझाएगी, लेकिन वो जो है उस पर जुनूनियत सवार होगी, क्योंकि उसको अपने भाई से इतनी मोहब्बत होती है कि उसकी कातला को वो किसी हद तक भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना ये है कि सारा जो है वो कब तक उसके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हटेंगे और साइम को कब पता लगेगा। सारा पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, क्योंकि केस अभी कमज़ोर है। यहाँ दूसरी तरफ दूसरी सारा की जो माँ होती है और उसकी भाभी होती है, वो ये बात में उस पे होती हैं कि हमें जाना चाहिए और सारा की जान बचानी चाहिए, लेकिन उनका ज़मीर कब जागेगा, कब उनको मलामत करेगा कि जाके उनको सारा की जान बचानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये आखिर में ही होगा, आखिर में ही उनको कुछ होश आएगा और जाके वो सारा की जान बचाएंगे। तो साइम को पता लगेगा कि आखिर इसमें उस सारा का कोई कसूर नहीं था।
असल मुजरिम वो सारा थी, बल्कि वो सारा भी नहीं थी क्योंकि उस सारा की भी मौत हो चुकी होती है। इसीलिए कोई भी ब्लेम नहीं होता, होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका भाई जिसने उसको कत्ल करवाया होता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सारे पर्दों से फ़ाश होगा, लेकिन तब तक वो इस सारा को ज़हनी मरीज़ बना चुका होगा क्योंकि इस सारा से अहमद बहुत मोहब्बत करता है और उसकी कंडीशन देख नहीं सकेगा और वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, जिसकी वजह से सारा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आपकी राय में क्या सारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।